ये है विश्वजीत भगत, यूट्यूब पे काम करता है, 2 साल से तकरीबन लगा हुआ है वीडियो बनाने में। अपने चैनल का नाम बताओ। जी, मेरा चैनल का नाम विश्वजीत भगत @123। ये तो हैंडल नेम हो गया। और चैनल चैनल नेम है मेरा इंडियन ब्लॉगर। इंडियन ब्लॉगर के नाम से इसका चैनल है। जो भाई भी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं वो इस भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जब भी यहाँ पे चार्जिंग नेटवर्क पे आता हूँ, इस भाई से जरूर मुलाकात होती है। और हमने तकरीबन साथ में ही शुरू किया था, है ना? हाँ हाँ तकरीबन साथ हाँ, में, है साथ ना? में स्टार्ट किया। यही होता है जब कंसिस्टेंसी तुम मेंटेन नहीं करते ना, इसीलिए पीछे रह जाता है इंसान। अब कंटिन्यू करना, ठीक है ना? कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 महीने से, कंटिन्यू शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ। अब न्यू ईयर से मैंने कुछ अपना नया प्लान बनाया है। उसमें प्लान ये है जो इसमें मतलब सप्ताह में 3 तो लॉन्ग वीडियो मेरी आएगी ही आएगी। हम्म। ठीक है। कुछ कहना है? बस ओके सर, थैंक यू। और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं दोपहर में चला गया था घर, और घर जाने के बाद मैं पहुंचा तो मैंने देखा लाइट तो है ही नहीं, और मेरे स्कूटर में बैटरी थी 30%। अब 30% में मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं SGT जाके वहां से राइड लेके 102 की और यहाँ आ जाऊं। आधा घंटा मैं SGT पे खड़ा रहा, उसके बावजूद भी राइड नहीं आई। उसके बाद मैं सीधे आ गया यहाँ खाली 6 किलोमीटर सेक्टर 102, और यहाँ लगा दिया मैंने अभी अपना स्कूटर चार्जिंग पे। स्कूटर हुआ है मेरा 50%, और टाइम हो चुका है 4:14। मतलब तकरीबन 40-50 मिनट और लगने वाली हैं अभी मेरे स्कूटर को चार्ज होने के लिए। और ठंड इतनी भयंकर हो रही है, देखो मैंने क्या जैकेट पहन रखी है, इसके नीचे एक जैकेट पहन रखी है, फिर एक शर्ट पहन रखी है, फिर एक इनर पहन रखी है। और अभी भी ना ठंड लग रही है, हालांकि धूप निकल रही है, देखो मैं धूप में बैठा हुआ हूँ। लेकिन क्या है कि 2 दिन से कोहरा कम पड़ रहा है, लेकिन हवा जो ठंडी चल रही है ना, उस ठंडी की हवा की वजह से ना कुकड़ी बंधी हुई है। मन ऐसा कर रहा है कि घर में चले जाओ और घर से बाहर नहीं निकलो। लेकिन घर जब जा रहे हैं तो बिस्तर में जब घुस रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है यार बिस्तर ही गर्म नहीं हो रहा। तो सारा मिला के ये है कि ये जो जनवरी है ना, जनवरी में 26 जनवरी तक तो रुला देता है मौसम। उसके बाद थोड़ा ठीक होने लगता है। आज तो अभी जो है 7 तारीख है, तो 7 तारीख मतलब 15 दिन की और ठंड है जो अभी हमें रुलाने वाली है। उसके बाद देखो मौसम थोड़ा सा साफ होगा या नहीं होगा। मैं मफलर कभी नहीं बांधता, ऐसे आज बांध रखा है। क्यों ऐसे लग रहा है जैकेटों के अंदर भी ना हवा घुस रही है। तो सर्दी में ना बस घर से बाहर ना निकलना पड़े, काम हो या ना हो। लेकिन क्या है ना, ये हालात है ना, काम करवा लेते हैं। अब देखो कहाँ की आ रही है 99 एक ही राइड, मानेसर। मानेसर जाके क्या करूं, वहां ना चार्जर है ना राइड है। वहां जाने के मतलब है कि जहां तक जाओगे और वहां से वैसे के वैसे ही आपको खाली आना पड़ेगा। अपने स्कूटर को चार्ज करके यहाँ से निकलेंगे सीधे ओल्ड गुड़गांव की तरफ, वहां पे मिलती है बढ़िया राइड। सर्दी में बैटरी वाला स्कूटर लेना इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि देखो आज तीसरी बार चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। और एक तो सर्दी में जो है रेंज कम आती है, दूसरा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे भी ये 2.5 घंटे ले रहा है। अगर 0 से 80 चार्ज करूँ ना तो 2.5 घंटे में ये चार्ज होगा। अब सोचो कि 2.5 अगर आपने 2 बार 80-80% चार्ज कर लिया ना तो 5 घंटे चलेगा। और 5 घंटे यानी 100 रुपए घंटे भी पकड़ लो तो 500 रुपए आपका जो है चला जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप EV स्कूटर खरीद रहे हो और सर्दी में आपके पास ऑप्शन है कि आप बैटरी के जगह पेट्रोल व्हीकल आपके पास में है, या फिर आपको 4-5 घंटे देने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपके लिए EV है बेस्ट। नहीं तो सर्दियों के टाइम पे अभी की कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ इस स्कूटर को यूज करके जिस हिसाब से ये चार्ज हो रहा है, मेरी कंडीशन से बता रहा हूँ, सबकी कंडीशन से नहीं बता रहा। मेरी कंडीशन से क्योंकि मैं राइड चलाता हूँ, मेरे को 2 बार 80% की चार्जिंग चाहिए होती है। और अभी ये 2.5 घंटे ले रहा है 0 से 80 होने में, तो 2.5 2.5 5 5 घंटे अगर मैं दे दूं तो मान लोगे 5-6 घंटे ही दिन और बचता है। उसके बाद तो सुबह शाम इतनी ठंड पड़ती है कि उस ठंड में आपको काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि दोपहर में मैंने स्टार्ट किया था, दोपहर में इतनी ठंड थी ना, अति से ज्यादा, जबकि मैं धूप में बैठा हुआ था जब भी ठंड लग रही थी। तो वैसे ये पैसा वसूल है स्कूटर, लेकिन सर्दी में थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आज का काम निपटा के अब चल रहा हूँ सीधे घर। कोहरा देख सकते हो, कोहरे की शुरुआत हो चुकी है, यानी 2 दिन तो निकले थे बहुत बढ़िया। आज फिर से कोहरा अभी से पड़ने लग गया, तो इसका मतलब कल सुबह नहीं निकलने देगा। 8:39 हो चुकी है। मैं बोला चलो आज इसीलिए लेट तक रुक गया मैं, कोहरा हो रहा है, कल निकला नहीं जाएगा, इसी वजह से आज कर ले। घर से बाहर निकलना मुश्किल काम हो जाता है।
अगर तुम घर से बाहर ऑलरेडी हो और ठंड पड़ने लग जाए फिर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपको घर तो जाना ही जाना है। और ये वाला रास्ता मैं वैसे कभी लेता नहीं हूँ, पूरा टूटा हुआ है, लेकिन यहीं की एक राइड थी तो मैंने उस राइड को ड्रॉप करके अब यहाँ से निकल रहा हूँ। घर रह गया है यहाँ से 5.5 से 6 किलोमीटर दूर, और स्कूटर में बैटरी बची है ओनली 10%। और टक्कर वाला रोड है, टक्कर वाला रोड मतलब चढ़ाई है। इस साइड में घर से आता हूँ तब तब तो ये 6 से 7% बैटरी में यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन चढ़ाई की वजह से बैटरी थोड़ा ज्यादा लगेगी। तो देखते हैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। धक्का लगाना पड़ा तो आपको बताऊंगा वीडियो में। कई बार ये स्कूटर है ना मेरे को ऐसे सरप्राइज कर देता है ना, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी घर पहुंच जाएगा, और पहुंचा नहीं है। 4% बैटरी भी बची हुई है। दिखाता हूँ, देखो अभी आपको स्क्रीन में। इस स्कूटर की कहानी समझ से परे है। मैंने 4% पे अभी खड़ा किया था, 7% हो रहा है। देखो ये लाइट जल रही है, मतलब ये लाइट इसीलिए जलती है कि आपके स्कूटर में बैटरी कम है। देखो जब इसको मैं जलाऊंगा तो ये साउंड नहीं आएगा, इसको बंद कर दूंगा तो ये साउंड आएगा ऐसे। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ठंड है आ जाती, कोहरा भयंकर है। और कोहरा भयंकर होने का मतलब क्या है, कल फिर करनी पड़ेगी मेरे को छुट्टी, क्योंकि मॉर्निंग में रहता है कोहरा। ऐसे कर देता हूँ हेलमेट लगा के, चश्मा अंधा हो जाता है और हेलमेट का शीशा भी अंधा, दुर्घटना ना हो कोई, इस वजह से घर से जाता ही नहीं हूँ। तो अगर सुबह रहा कोहरा फिर हो जाएगा मेरा मोए मोए। जिंदगी के मजे देखो ये ले रहे हैं। गाजर का हलवा लाइक फिनिश, और चाहिए? अभी तेरी मम्मी को बोलता हूँ लाएगी। और यहाँ आमिर खान का गाना बम बम बोले, है ना, मम्मा बोले मस्ती में डोले। मम्मा बोले जिंदगी का मजा इसी टाइम पे आता है, उसके बाद तो जिंदगी बेकार ही है। मेरे घर में है एक अपने सपनों को मार के बर्तन मांजते हुए एक ब्लॉगर। ये देखो, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको दूसरों के घर में बर्तन मांजते हुए? है बहुत दुख होता है। मतलब ये तू मानती है कि दूसरे किसी का घर है? भी तुम्हारा घर है ना, तुम्हें कहते रहे तुम मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। तो मैं इसको मेरा घर मानता हूँ, इसीलिए मेरा कहता हूँ। तू क्यों नहीं मानती? मैं तो कहती हूँ मेरा घर है, तुम ही कहते हो तो मेरा घर है, तेरे मेरा है। तेरे बोलने में तो नहीं दिख रहा मेरे को ये तेरा घर। दिस इज माय हाउस। इधर दिखा? नहीं, एटीट्यूड नहीं है, माई हाउस वाला एटीट्यूड नहीं है। माय हाउस। इस बार की ठंडी तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसको तो खैर ज्यादा ही लगती है घर में, मेरे को बाहर में मैं लगती सारी है। वीडियो में इसी गेटअप में आ रही हूँ। मैं भी आजकल सेम ही गेटअप में हूँ, क्योंकि जिंदगी बची रहेगी तो गेटअप बदलते रहेंगे, अभी बचना जरूरी है। बहुत ज्यादा। अब मुझे तो ये सर्दी ना, मतलब आई हेट विंटर्स। मेरे को सर्दी पसंद है, अगर घर से बाहर नहीं जाना पड़े। घर से बाहर जाना पड़ मुझे रहा, तो आई पसंद हेट ही सर्दी। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, करें लाइक, हाइप और कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी ये तब तक के लिए बाय बाय।